सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं। सभी को पता है कि आज सोमवार है और जो भी भगवान शंकर को मानते हैं, पूजते हैं, तो सभी शिव भक्तों के लिए यह जानना जरूरी है कि जो है अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन तथा भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवा आराधना से विभिन्न प्रकार की जो फलों की प्राप्ति होती है उसका क्या महत्व है, कैसी उसकी वर्णन हुई, जो 7 दिन हमारे हैं उनका विचार कैसे कैसे रख करके उनका देव पूजन का महत्व दिया गया है। उसी के साथ साथ सभी को यह जानकारी होना जरूरी है कि जो है ये कर्म लोक है, यानी ये पृथ्वी जो है कर्म लोक है। यहाँ पे जो कर्म करते हैं उसी के आधार पे हमें फल मिलती है और उसी के आधार से हमारी सारी कर्मों की गणना होती है। और भगवान सदाशिव जो है कर्मलोक में ही विराजमान होते हैं, जो कि कैलाश पे स्थित हैं। और जब ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई थी तो उसके एक अलग महत्व के साथ साथ इन सभी चीज़ों का निर्माण, महत्व और इसका लाभ कैसे शिव पुराण के आधार पे बताई गई है, उसका महत्व सबको जानना बेहद जरूरी है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और जो है जो भी हमारे द्वारा महत्वपूर्ण शिव पुराण के अनुसार जानकारी दी जाती हैं उसके अनुसार अपने जीवन में इसका लाभ जरूर उठाएं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जब नैमिषारण्य प्रयागराज में ऋषियों का जब समागम हुआ था, जब सभी ऋषि मुनिगण एकत्रित हुए थे, उसमें ऋषियों ने कहा था सूत जी से कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और जो है ब्रह्म यज्ञ और गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए कि उसका क्या फल है, क्या विधान है और क्या उपाय है, इससे जगत की कल्याण कैसे हो सकती है। तो इसके बारे में आप विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। इस तरह से सभी ऋषियों ने जो है आग्रह किया था, सूत जी से प्रार्थना किया था। तो सूत जी बताते हैं कि जो है हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष यानी जो पारिवारिक जीवन यापन करने वाले हैं वह पुरुष अग्नि में सायंकाल जो और प्रातःकाल जो है चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है। यानी जब भी हम कोई पूजन साधना करते हैं तो चावल देखते ही होंगे हवन में मिलाई जाती है, तिल मिलाई जाती है, जौ मिलाई जाती है और जो है धूप मिलाई जाती है। अभिष्ट अन्य जो भी हवन की सामग्रियाँ हैं वो मिला करके की जाती है, लेकिन इसमें चावल की आहुति सुबह शाम देना चाहिए। उसी को जो है अग्नि यज्ञ कहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी ब्रह्मचारी हैं, युवा हैं, जो ब्रह्मचर्य जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो जो है ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों को के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विज जो होते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होता है, जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि कर्तव्य है। यही उनके लिए
अग्नि यज्ञ कहलाता है। फिर कहते हैं जो जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यह हवन या अग्नि यज्ञ कहा जाता है। जैसे वानप्रस्थ का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद संन्यास ग्रहण कर लेना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बाल बच्चों से जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, शादी विवाह करके उनको सारी जिम्मेदारियां दे दिए, उसके बाद से जो है वानप्रस्थ या जो है अन्य सन्यासियों के भांति जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए बताया गया है कि वे जो है विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें, यानी वह जो है अपना शुद्ध भोजन बनाएं और भगवान का भोग लगा करके उसको ग्रहण कर लें। फिर कहते हैं ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए ही दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, यानी सायंकाल की जो आहुति दी जाती है वो संपत्ति प्रदान करती है, ऐसा मानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यानी आयु बढ़ाने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ में ही के अंतर्गत ही दी जाती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से ही अग्नि में ही आहुत दी जाती है, उसे देव यज्ञ कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों की देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण जैसे मुंडन हो गया, ठीक है, निमित्तक हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ की वर्णन सुनो सभी लोग। द्विज को चाहिए, यानी द्विज जिनकी यज्ञोपवीत संस्कार होती है वे द्विज होते हैं। द्विज को चाहिए कि वह जो है देवताओं के तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता रहे उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर, यानी जो नित्य कर्म आपका है उसके अंतर्गत ही सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में इसका विधान नहीं है, रात में नहीं करना चाहिए। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे सभी लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुने। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की, यानी वार मतलब दिन होता है, दिन की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं और सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधि के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, यानी जो सोमवार दिन है उनकी कल्पना की। फिर जो है आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार को कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निर्वृत्त तथा समस्त लोगों का हित करने वाले इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए
आयुकर्ता त्रिलोक दृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक बाग बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों को वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप का रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों का शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बागों का निर्माण किया। ये दोनों बाग क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले बताए गए हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों का जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बागों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र और ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं, यानी विराजमान हैं। शिव के बाग या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधित बाग के स्वामी सोम हैं और कुमार संबंधित दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु बाग के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के बाग के अधिपति बृहस्पति हैं तथा इंद्र बाग के स्वामी शुक्र हैं और यम बाग के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बाग में ही हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली बताई गई है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं और बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं, यानी भोजन जो भी आप भोगते हैं उसको देते हैं। और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं, यानी जो शनि महाराज हैं वो मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बागों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन यानी इनके देवताओं के प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं के भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उसके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना, ये 5वां प्रकार बताया गया है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ बताया गया है और पूर्व के अभाव में उत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए, जैसे हमने पहले आपको विस्तार से बताया है। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग के और कुष्ठ रोग के शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे कुष्ठ रोग, नेत्र रोग और मस्तक रोग से मुक्ति मिलती है। तदनंतर 1 दिन या 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधना करना चाहिए। इसे यदि प्रबल प्रारब्ध निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधना वार आदि के अनुसार ही फल देते हैं। जैसे रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए अथवा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करना चाहिए। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला बताया गया है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति मिलती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नी सहित ब्राह्मणों के घृत पक अन्न का भोजन कराएं।
मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा को तथा उड़द, मूंग तथा अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों के लिए भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और तथा कलत्र आदि की पुष्टि होती है, यानी जो आपके मित्र पुत्र इत्यादि होते हैं उनके अंदर आपके प्रति शत्रुता नहीं रहती है। जो दीर्घ आयु होने की इच्छा रखते हों वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वह त्रियज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें और भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर के देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों के तृप्ति के लिए तटरस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान बताया गया है। शनिचर को अपमृत्यु यानी अल्प मृत्यु जो होता है उसका निवारण करने वाला बताया गया है, जो कि उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करते हैं। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराने चाहिए। जो इस तरह से देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पे विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। इसमें देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों की पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला बताया गया है। ब्राह्मणों का देव यज्ञ कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्षण हैं, यानी बताए गए हैं। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपने शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि कष्ट सहन द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना अवश्य करें। यह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग करके पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगा करके लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाना चाहिए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करें तथा अनन्य प्रकार का भी धर्म का संग्रह करते रहें। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। बीज जो इस अध्याय को सुनता है या पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी आपकी आज की शिव पुराण की
कथा जो कि विशेष तौर से सोमवार के दिन सभी को सुनना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज के लिए शिव पुराण में इतना ही। फिर हम कल के दिन देश काल पात्र और दान आदि का विचार सभी को बताएंगे। तब तक जो है इस वीडियो में इतना ही। वीडियो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और जो है आप अपने अपने विचार मत के अनुसार जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।